नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूँ रेवती रमन। आज एक ऐसे प्रत्याशी हैं या प्रत्याशी के जो आप कह सकते हैं उनके परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनसे हम आपको रूबरू कराएँगे, जो पूर्व में पार्षद भी रहे हैं वार्ड नंबर 17 से और कहीं न कहीं उनके ऊपर एक टैबू भी लगा हुआ था कि वो पिछले कार्यकाल में अपने जितना उनके जनता के बीच उन्हें रहना चाहिए था, उतना वो नहीं रह पाए हैं। क्या कुछ वजह रही हैं जिनके कारण वो वार्ड के लोगों के बीच नहीं रह पाए? और साथ ही इस बार क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी कि उन्होंने अपनी माताजी को मैदान में लाया है? इन सभी सवालों के लिए जुड़ेंगे हमारे साथ पूर्व निवर्तमान पार्षद सुमित तिवारी जी हैं। हम जुड़ेंगे उनके साथ और तमाम सवाल उनसे पूछेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है लाइव लगातार पर। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ये बताइए सबसे पहले कि आप निवर्तमान पार्षद हैं। इस बार माताजी को चुनावी रण में खड़ा करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? ये डिसीज़न एक्चुअली हमसे पहले इलेक्शन कमीशन लिया था। इस सीट को रिज़र्व कर दिया गया है महिलाओं के लिए, तो इसमें मेरा कोई इच्छा या प्रेशर का बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन का फैसला था। अच्छा, क्या इस बार अगर मतलब ये चुनाव आरक्षित नहीं होता, महिला सीट नहीं होता, तो क्या आप फिर से मैदान में आते? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। अच्छा, अगर हम लोग सबसे पहले मुद्दे पर आते हैं, है ना? जो एक आप पर तथाकथित एक आरोप लगा कि आप पूर्व के बोर्ड के बैठकों में अनुपस्थित रहे, वहीं जनता के बीच भी उस तरीके से उपस्थित नहीं रहे, जिस तरीके से आपको रहना चाहिए था, जिससे विकास कार्य बाधित हुए, ऐसा लोगों का कहना है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? मैं पार्षद के साथ-साथ पुत्र भी था, पार्षद के साथ-साथ मैं मामा भी था और पार्षद के साथ-साथ अपने परिवार का एक सदस्य भी था। पार्षद होना, पार्षद का कर्म, पार्षद का फर्ज, ये मैंने बाकी सभी फर्जों से ऊपर रखा है शुरू से। बोर्ड की मीटिंग की जहां तक बात हुई है, तो बोर्ड की ऐसी 1 या 2 मीटिंग मैंने मिस करी है और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि एट दैट टाइम मैं पापा का बोन मैरो का ट्रांसप्लांट करा रहा था और वहां पे ऐसा कोई अटेंडेंट नहीं था जिनको मैं बैठा के और यहाँ बोर्ड की मीटिंग अटेंड करूं। बाकी अटेंडेंस रजिस्टर नगर निगम के ऑफिस में रखा हुआ है। मीडिया बंधु, जनता, कोई भी बेहिचक जाके वो रजिस्टर देख सकता है कि मैंने बोर्ड मीटिंग अटेंड करी है, कितनी करी है और अगर नहीं करी है तो क्यों करी है, उसका जवाब मैं बिल्कुल सबके सामने आपके माध्यम से बोल रहा हूँ। मतलब आपके आपके हिसाब से जो पिताजी के साथ जो आपकी ट्रेजेडी हुई, जो बीमारी उनकी हुई, इस कारण से सबसे ज़्यादा आप मने जो रहे लोगों के बीच में रहे। बेशक, बेशक और दूसरा कोई कारण नहीं है। एक्चुअली मैं एकल परिवार से आता हूँ। मेरा 2-3 जनरेशन जो है वो इकलौता-इकलौता वाला रहा है और घर का कंप्लीट जिम्मेवारी एक तरह से देखा जाए तो पापा के ऊपर था घर का। तो मैं घर का जिम्मेवारी जब पापा के ऊपर था, तो मैं खुल के अपना व्यवसाय, अपना काम-धाम और ये लास्ट टर्म का जो इलेक्शन का ये था, तो तब मैं डिसाइड किया था कि अब ठीक है, भगवान की तरफ से मुझे हर रूप से एक सक्षमता है, तो मैं जन सेवा भी करूँ। ये इच्छा थी तो इसलिए मैं इधर पार्षद का चुनाव लड़ा, सबके दया, सबके आशीर्वाद से मैं जीता भी। लेकिन संजोग ऐसा था जो मेरे पिताजी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो एकाएक सीधा मेरे ऊपर शिफ्ट हो गई। वो बीमार पड़े, काफ़ी दिन लड़े बीमारी से और अंततः वो छोड़ के हम लोगों को चले गए। तो जिम्मेवारी अब कंप्लीट मेरे ऊपर है, लेकिन मैंने अपने अंदर अपने लाइफ में बहुत से ऐसे त्याग कर चुके हैं। मैंने ऐसे डिसीजन ले चुका है खुद से कि मुझे अब अपने फैमिली का और अपने घर का, अपने एरिया का, मुझे अब कोई ऐसा काम है नहीं, ऐसा कोई ये नहीं है कि अब मुझे बाहर रहना है, बाहर जाना है। और बाहर रहना और बाहर जाना सिर्फ मैं बार-बार बोल रहा हूँ, पहले भी कई मीडिया बंधु, मीडिया चैनलों के माध्यम से मैंने बताया है कि मैं कोई शौक से बाहर नहीं था, मेरी मजबूरी थी और वो मजबूरी अब है नहीं, पिताजी जी नहीं है, तो ऐसा कुछ ये सब फिर जो भी चीज़ें हैं, सिर्फ एक मिथ्या है। मैं यही हूँ और यहीं रहूँगा। क्या आपको नहीं लग रहा कि आप जिन कारण से आप बाहर रहे, तो उससे आपके वार्ड के विकास कार्य बाधित हुए? आप लोग मुझे लगता है कि सभी जगह का रिपोर्ट उठाते होंगे। नगर निगम का भी ज़रूर उठाते होंगे। आपको ये बात बखूबी पता भी होगा कि जो भी फंड रिलीज़ होता है नगर निगम में, वो सबका कोटा हटाने के बाद डिवाइडेड बाय
35 होता था। जब उसके लिए मैंने कितना बार लड़ा भी है बोर्ड में कि भाई हमारा एरिया जो है वो पंचायत का है, हमें ज्यादा फंड का आवश्यकता है, लेकिन ये लड़ाई के बावजूद भी वो बराबर ही बटा है। कभी किसी को 1 रुपया ज्यादा 1 रुपया कम नहीं मिला है। अब उस फंड के आधार पे सब वार्डों में उतना ही काम हुआ है जितना हमारे वार्ड में हुआ है। हमारी गलती बोलिए या वो तथाकथित जो आरोप लगे हुए हैं कि मैं नहीं था, तो उसको मैं सच भी मानता हूँ, मैं नहीं था, लेकिन मेरे कुछ निजी कारण थे, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ, माफी भी मांगा हूँ। लेकिन साथ साथ में एक और बात ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे गलती सिर्फ ये हुई है कि मैं किसी के सुख दुख में, किसी के घर के फंक्शन में फिजिकली रूप से मेरा अपीयरेंस नहीं रहा है। तो ये नाराजगी है लोगों का, मुख्य नाराजगी यही है, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अच्छा, एक और बात बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे कार्य थे जो पिछले कार्यकाल में नहीं हुए, जो बड़े काम हो, वो आप इस बार वार्ड में करेंगे अगर आपकी माताजी जीत करके आती हैं? भैया बहुत काम है। अब मतलब काम का कोई कमी ही नहीं है, अब फंड कम पड़ जाएंगे, इतने काम है। हमारा रेड़मा का मुख्य मार्ग वो पास करके रखा हुआ है, फंड की वजह से उसका टेंडर नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो चाहूंगा कि ये रेड़मा उत्तरी का वार्ड 17 में जो समदाहर से होता हुआ फनेश्वर बांध तक जाता है, इस रोड को जितना जल्दी हो सके उसको मुख्य मार्ग को बनवाऊं। अच्छा, अब चुनाव जो है अपने अंतिम दौर में है। क्या उस खाई को सुमित तिवारी पाट पाए हैं, जो जनता और सुमित तिवारी के बीच जो एक तथाकथित जो खाई बन रही थी, उसको पाट पाए आप अभी तक? भैया मैंने कोशिश करी है कि अपने वार्ड के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच के बता सकूं कि ये जो चीजें मैं मीडिया के माध्यम से बताया है वो मैं फिजिकली भी जाके लोगों को बता सकूं। बहुत कोशिश करा है। अगर किसी से रह गया होगा तो मैं उससे आपके माध्यम से माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं कोई शौक से बाहर नहीं था, कोई गैप नहीं है, मैं यही हूँ, यही रहूंगा। अच्छा, आपकी माताजी इस बार जीतेंगे, उन कार्यों को जो प्रारूप आप लोग लेके चले हैं, तो उनमें आप कितनी भूमिका निभाएंगे उसमें? देखिए माता और मेरे अंदर कोई फर्क है नहीं। मैं बोला कि ये इलेक्शन कमीशन का डिसीजन था, इसलिए माता को मैंने आगे किया। काम मैं ही करूंगा। बोर्ड में जो भी योजनाएं, जो भी एजेंडा, जो भी मुद्दा रहेगा वो उसकी तैयारी मैं खुद करूंगा। माँ से डिस्कशन कराऊंगा। हाँ, मैं मेरा अधिकार ये नहीं रहेगा कि मैं बोर्ड में बैठूं, तो मैं माँ को तैयार करके ही बोर्ड में बैठने भेजूंगा। तो इसमें कहीं मेरा रहना, मेरा ना रहना कोई फर्क नहीं आएगा अपने विकास कार्यों के लिए। कई प्रत्याशी मैदान में, कितने आशान्वित हैं आप चुनाव के परिणाम को लेकर के इस बार? मैं अभी इस विषय पे कुछ बोलूंगा नहीं। ये तो लोगों का देखिए कितना आशीर्वाद मिलता है, कितना प्यार मिलता है। लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि मैं जिस द्वार पे गया, मैं जिस व्यक्ति के पास गया, जिस भी मोहल्ले में गया, जिस भी घर में मिला, लोग मुझे माफ कर दिए हैं। जो लोग मुझे समझे, जो लोग मुझसे अवगत हुए, जो लोग मेरे एक्चुअल चीजों को जाने समझे, जो कंफ्यूजन में थे कि ये भाग गया है, ये यहाँ नहीं रहता है, तो ये आधा एक लाइन था कि ये यहाँ नहीं रहेगा, ये भाग गया था। इसके आगे का लाइन किसी को नहीं पता था ये क्यों गया था। भागा तो नहीं था, भागना मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भागना थोड़ा सा चुभन वाला वर्ड है, क्योंकि मैं ऐसा कोई क्रिमिनलिज्म का काम किया नहीं हूँ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।